हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल रेलवे पार्टनर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे एल डी सी ए डब्ल्यू असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो क्वेश्चन पेपर नायर द्वारा कंडक्ट कराया गया था ऑन द डेट 19 फरवरी 2023 को। तो इस पेपर के कुछ पार्ट को हमने पिछले वीडियोस में देखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ उस लिंक को क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन पेपर के इस पार्ट में हम देखेंगे As per BEE S&L program, an energy efficient appliances can be labeled with a maximum number of stars। ठीक है। तो इस वीडियो को आंसर करने से पहले मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ओके, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो BEE इज़ नथिंग बट ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। सभी को पता होगा कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में कार्य करती है। ठीक है, ठीक है। और इसको क्रिएट किया गया था इन द मार्च 2002 अंडर द प्रोविजन ऑफ नेशंस एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001। सभी को पता है। ठीक है। और अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का जो मेन मोटो है यह है कि जो हमारा एनर्जी है उसको कंजर्व करना और उसका एफिशिएंट यूज़ होना उसके बारे में बताना। ठीक है। तो इसके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया, दैट इज स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने स्टैंडर्ड्स एंड लेवलिंग प्रोग्राम जो है तो स्टार्ट किया अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। ठीक है। तो इसके तहत जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस थे जो कि एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड थे, तो उनको स्टार रेटिंग देना स्टार्ट किया। और इसके अंदर यह है कि जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग मिलेगा उतना वह एनर्जी एफिशिएंट होगा, मतलब वह उतनी कम एनर्जी जो है तो कंज्यूम करेगा। ठीक है। सो द अप्लायंसेस विद द लोएस्ट एनर्जी कंजम्पशन इन अ प्रोडक्ट कैटेगरी आर गिवन द मोस्ट स्टार्स। ठीक है। इस तरह से स्टार लेवलिंग की गई यहाँ पे। तो अभी तक का जो है तो प्रोडक्ट विद 5 स्टार रेटिंग जो है तो अभी तक कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। तो अभी अगर हम बात करें यहाँ पे तो मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस अगर है तो उसके पास जो एनर्जी रेटिंग रहेगी दैट विल बी व्हाट 5 स्टार। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को पास किया गया था इन द ईयर 1963 में। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, एक्ट नंबर 19 ऑफ 1963। ठीक है। 1963 का यह 19वां एक्ट नंबर था। ठीक है। और इसको फर्स्ट टाइम अमेंड किया गया था इन द ईयर 1967 में। ठीक है। तो इसके तहत जो है एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द लैंग्वेज विच में बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पज ऑफ द यूनियन। ठीक है। तो जितने भी पार्लियामेंट के बिजनेस हैं, सेंटर एंड स्टेट्स एक्ट्स हो गए, सर्टेन पर्पज ऑफ हाई कोर्ट्स, ठीक है, इन सब के ट्रांजेक्शन्स के लिए जो है तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट को तैयार किया गया। ओके। तो इसकी ऑफिशियल डेट अगर हम बात करें यहाँ पे तो 10 मई 1963 को जो है तो इसको इन्फोर्स किया गया। ठीक है, ठीक है। और इसका जो सेक्शन 3 इसका कई बार आता है अपॉइंट डे। ठीक है, एक टर्म आता है अपॉइंट डे। ठीक है। तो अपॉइंट डे का रिलेशन जो है यह सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट है ना, दैट मीन्स व्हाट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 से है। ठीक है। और सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट के अंदर अपॉइंट डे का मतलब है 26 डे ऑफ जनवरी 1995। ठीक है। तो इसका सेक्शन 3 का जो इन्फोर्समेंट डे है वह है 26 जनवरी 1995। ये काफ़ी आता है एग्जाम में। ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं पूरा एक्ट की बात करूं तो यह एक्ट जो है वह 10 मई 1963 से इन्फोर्स से लागू है। ठीक है, पास किया गया। नेक्स्ट है इन रेफरेंस टू इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, वो फुल फॉर्म ऑफ VCB। तो VCB का मतलब क्या है यहाँ पे? VCB इज नथिंग बट अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज डैश डैश। तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज अ 3 टर्मिनल। ठीक है, 3 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, बेसिकली तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला होता है एमीटर। ठीक है, फिर दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। ठीक है। तो बेसिकली बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हैज़ 3 टर्मिनल। ठीक है। तो ठीक है, तो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन। ओके। तो ठीक है, तो इट इज़ अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट कंसिस्ट ऑफ 2 PN जंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे एक ये टर्मिनल हो गया, अगर एक ये जंक्शन हो गया और एक ये दूसरा जंक्शन हो गया। ठीक है, और एक ये टर्मिनल हो गया। ठीक है, एक ये एमीटर वाला टर्मिनल हो गया, एक कलेक्टर वाला टर्मिनल हो गया और एक बेस वाला टर्मिनल हो गया। ठीक है। तो जो हमारा 2 टाइप का ट्रांजिस्टर होगा, या तो NPN होगा या PNP होगा। ठीक है। तो 2 PN जंक्शंस होते हैं एक ट्रांजिस्टर में होते हैं। ठीक है, एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में 2 PN जंक्शंस होते हैं। ठीक है। एंड दीज आर बेसिकली एबल टू एम्पलीफाई और मोडिफाई आ सिग्नल। ठीक है। तो BJT जो है करंट कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, सभी को पता है। इसका यूज होता है एज एन एम्पलीफायर होता है। ठीक है, या सिग्नल को मैग्नीफाई करने में होता है। ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ID65 की बात करेंगे यहाँ पे। टोटल नंबर ऑफ 750 वोल्ट फीडर लाइन्स रनिंग थ्रू एल एच बी कोचेज।
तो एक एलएचबी कोच से होकर गुजरने वाली कुल 750 वोल्ट फीडर लाइन्स की संख्या कितनी होती है, यहाँ पूछा जा रहा है। तो बेसिकली जो 750 वोल्ट का फीडर लाइन होता है एक एलएचबी कोच से, वह 2 नंबर होती है। कितनी होती है टोटल? 2 नंबर्स ऑफ 750 वोल्ट फीडर लाइन्स रनिंग थ्रू अ एलएचबी कोच। नेक्स्ट है, पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ओएचई स्ट्रक्चर्स ऑन अप लाइन इन अ डबल लाइन सेक्शन शैल बी। तो डबल लाइन सेक्शन में अप लाइन पर ओएचई संरचनाओं की संख्या कितनी होती है? इवन नंबर्स, इन अ सीक्वेंस, ऑड नंबर्स एंड नन ऑफ द एबव। ओके, तो यहाँ पे OHE स्ट्रक्चर्स जो है उनमें नंबरिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो सिंगल लाइन सेक्शन है। तो इन सिंगल लाइन सेक्शन वेयर देयर इज नो चांस ऑफ फ्यूचर डबलिंग, तो इस केस में जो नंबरिंग होती है वह कैसी होती है? प्रोग्रेसिव होता है। जैसे ही किलोमीटरेज इंक्रीज होता है वैसे ही नंबर उसका इंक्रीज होता है। जैसे 264/1, 264/2, 264/3 इस तरह से होता है। और जबकि डबल लाइन सेक्शन जहाँ पे होता है तो ऑल ट्रैक्शन मास्ट ऑन द अप ट्रैक आर गिवन ऑड नंबर्स। ठीक है, तो अप लाइन पे जो है जितने भी ट्रैक्शन मास्ट होते हैं उनको हम कैसे देखते हैं? ऑड नंबर्स देते हैं। जैसे 264/1, 264/3, 264/5 इस तरह से। और जो मास्ट डाउन लाइन पे होते हैं, ठीक है, सो द मास्ट ऑन द डाउन ट्रैक इवन नंबर्स होते हैं। जैसे 264/2, 264/4, 264/6 इस तरह से जो है तो एक और दो सीरियल नंबर जो है मास्ट को दिया जाता है। ठीक है, एंड द नंबरिंग इज डन प्रोग्रेसिवली इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग किलोमीटरेज। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नंबरिंग ऑफ OHE स्ट्रक्चर्स ऑन अप लाइन। एक तो अप लाइन बोला जा रहा है और दूसरा बोला जा रहा है डबल लाइन सेक्शन में। तो डबल लाइन सेक्शन है, अप लाइन है, तो इस केस में नंबरिंग जो होगा वह ऑड नंबर से होगा। ठीक है, तो ऑड नंबर इज द राइट आंसर। आया समझ में? अगर इसी पे अगर पूछा जाता है डाउन लाइन में, डबल लाइन में, तो इस केस में इवन नंबर्स होता। ठीक है, और अगर सिंगल लाइन के लिए पूछा जाता तो इस केस में सीक्वेंस में होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ ट्रांसफार्मर डैश डैश इज अ गैस ऑपरेटेड रिले। सो बकोल्ज रिले, डिफरेंशियल रिले, ओवर करंट रिले एंड रेस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है गैस ऑपरेटेड रिले कौन सा है? तो गैस ऑपरेटेड रिले यहाँ पे कौन सा है? बकोल्ज रिले। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज बकोल्ज रिले। ठीक है, बकोल्ज रिले इज एन इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, दैट फॉर कंजर्वेटर टाइप इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर गैस एक्चुएटेड रिले इसको बोलते हैं। ठीक है, और बकोल्ज रिले को इंस्टॉल किया जाता है बिटवीन द कंजर्वेटर टैंक एंड द मेन टैंक। ठीक है, so Buchholz relays are usually installed with the 2 floats and 1 baffle plates. Okay, so option number A is the right answer. Next question पे आते हैं। टू कैपेसिटर्स ऑफ वैल्यू 3 माइक्रोफैराड एंड 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ पे, सो दे आर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी व्हाट? ठीक है, तो पैरेलल में अगर कैपेसिटर कनेक्टेड है तो आपस में उनका जो नेट कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी देयर एडिशन। सो 6 3 + 9 दैट इज 9 माइक्रोफैराड। ओके, और अगर ये सीरीज में होता है तो 6 × 3 / 6 + 9 होता। ठीक है, दैट मीन्स 18/9 दैट मीन्स 2 माइक्रोफैराड। ठीक है, अगर सीरीज में होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे। डैश डैश इज द लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम। तो सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन डिवाइस कौन सा है यहाँ पे फॉर ओवर करंट इन लो वोल्टेज सिस्टम? लो वोल्टेज सिस्टम में अगर बात करें यहाँ पे तो लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोटेक्शन इज प्रोवाइड बाय रीवायरेबल फ्यूज। ठीक है, रीवायरेबल फ्यूज, सस्ता सुंदर टिकाऊ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? ठीक है, OLIC जो है उसका पीरियोडिसिटी ऑफ मीटिंग्स को पूछा है। तो इसका जो मीटिंग्स होता है वह 1 × 3 मंथ होता है। सो 1 × 3 मंथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति? तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ केंद्रीय हिंदी समिति इज द आवर होम मिनिस्टर। ओके, तो मिस्टर अमित शाह चेयर द केंद्रीय हिंदी समिति एज वाइस चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडल लाइफ ऑफ, और इसके अलावा अगर चेयरमैन की बात करता है तो प्रधानमंत्री विल बी द चेयरमैन ऑफ हिंदी, है ना, केंद्रीय हिंदी समिति। नेक्स्ट है कोडल लाइफ ऑफ 120 AH वर्ला बैटरी यूज्ड इन कोचेज इन डैश डैश ईयर। तो जो VRLA बैटरीज जो कि 120 एम्पियर आर की यूज़ होती है, ठीक है, कोचेस में, ICF कोचेस में, तो उनका कोडल लाइफ कितना होता है? तो उनका कोडल लाइफ होता है दैट इज 4 ईयर्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, VRLA का फुल फॉर्म अगर बात करें यहाँ पे तो वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज होती हैं। ठीक है, वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ स्काडा। फुल फॉर्म ऑफ स्काडा पूछा है। तो फुल फॉर्म ऑफ स्काडा इज नथिंग बट सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। ठीक है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज में बेसिकली यह बहुत लार्ज स्केल पर यूज किया जा रहा है स्काडा सिस्टम को, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन सिस्टम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस को जितनी भी उनकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उनको कंट्रोल करने में, फ्रॉम रिमोट लोकेशन से अगर उनको कंट्रोल करना है तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको रियल टाइम बेसिस पर उसको मॉनिटर करना या डेटा को गैदर करना, प्रोसेस करना, ठीक है, इन उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना लॉग फाइल के अंदर। तो इन सब का जो काम है बेसिकली वह स्काडा के थ्रू होता है। ओके, और अगर बात करें यहाँ पे तो जो बेसिक स्काडा आर्किटेक्चर होता है वह स्टार्ट होता है कहाँ से? PLCs हो गए या रिमोट टर्मिनल यूनिट्स हो गए। ठीक है, इन सब से स्टार्ट होता है। ठीक है,
तो ये जो पीएलसी और ये जो रिमोट टर्मिनल यूनिट्स हैं ये सब ये इंस्टॉल होते हैं और कम्युनिकेट करते हैं बिटवीन द डिवाइसेस और बिटवीन द जितने भी मशीन्स लगे होते हैं फैक्ट्रीज में। तो उनके थ्रू जो है तो डिफरेंट डिफरेंट HMI सेंसर्स और जितने भी एंड डिवाइसेस होते हैं उन सबसे कम्युनिकेट करते हैं और डाटा को रेगुलेट करते हैं, ठीक है, एक्विजिशन उसका करते हैं, साथ में प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द डिस्टेंस ऑफ वार्निंग बोर्ड्स फ्रॉम न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन टू डैश डैश मीटर फॉर सिंगल लोकोमोटिव हॉल ट्रेन, ठीक है। तो इसका आंसर अगर बात करें यहाँ पे तो जो वार्निंग बोर्ड्स का डिस्टेंस होता है फ्रॉम न्यूट्रल सेक्शन लोकेशन से वो है 500 मीटर एंड 250 मीटर तक होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वाइल डिजाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन factor or factors to be considered, layout of substations only, location survey only, capacity of substation only, all of the given options are correct। तो जब भी हम सबस्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन डिजाइन करते हैं तो इस केस में जो है तो उसका लेआउट, उसका लोकेशन और उसका जो कैपेसिटी है इन तीनों को ध्यान में रख के डिजाइन किया जाता है। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ 3 रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन देयर इक्विवेलेंट विल बी। तो 9 ओम के 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स अगर पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो उनका जो इक्विवेलेंट होगा दैट विच आर 9/3, ठीक है। सो 3 3 जा 9, सो 3, ठीक है। तो R ओम की रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में कनेक्टेड है यहाँ पे तो दैट विल बी R/N होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, इन डोमेस्टिक वायरिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक इज प्रोवाइडेड बाय ऑयल सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, नन ऑफ द अबव। तो डोमेस्टिक वायरिंग में जो प्रोटेक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इज प्रोवाइडेड बाय रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन लोकोमोटिव द मशीन यूज फॉर व्हील टर्निंग और प्रोफाइलिंग, वर्टिकल लेथ मशीन, व्हील प्रेस मशीन, पिट व्हील लेथ और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा पिट व्हील लेथ, ठीक है। पिट व्हील लेथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फुल फॉर्म ऑफ RMPU। RMPU इज नथिंग बट अ रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, ठीक है। तो एक LHV कोर्स में 2 RMPU को यूज़ किया जाता है, तो रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, टेंडर सिस्टम अडॉप्टेड फॉर इनवाइटिंग ऑफर्स इन मोस्ट ओपन पब्लिक मैनर पॉसिबल इज नोन एज ओपन टेंडर, ठीक है। सीधे नाम ही से बता दिया है यहाँ पे पूरा, ठीक है। तो ओपन टेंडर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ठीक है, इसका टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, चैनल पर उपलब्ध है, आप सर्च करें टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, तो इसमें टेंडर का क्लासिफिकेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज फॉर द नेम्स डेजिग्नेशंस एंड साइन बोर्ड्स आर टू बी डिस्प्लेड फॉर द रीजन सी इज हिंदी ओनली, इंग्लिश ओनली, रीजनल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो तीनों भाषाओं में होता है, रीजनल लैंग्वेज में होता है, फिर हिंदी में होता है, फिर इंग्लिश में होता है, इस सीक्वेंस में लगा होता है। अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रिड्यूसेस व्हाट, करंट वोल्टेज पावर फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली वो है इसको करंट पावर स्टेप वोल्टेज को रिड्यूस करता है, किसको रिड्यूस करता है, वोल्टेज को रिड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ डैश डैश मेंबर। तो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज है, टोटल 30 मेंबर्स होते हैं। 30 मेंबर्स में से 20 मेंबर्स होते हैं लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं, तो इस समय से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, डैश डैश इज द स्टेट दैट कम्स फ्रॉम ए रीजन। जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वो सब लगभग ए रीजन में आते हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब को छोड़ते हैं अगर तो यहाँ से मध्य प्रदेश जो होगा हमारा वह किस में आएगा, ए रीजन में आएगा, कर्नाटक सी रीजन में आएगा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बी रीजन में आएगा, कर्नाटक सी में आएगा, आंध्र प्रदेश सी में आएगा, मध्य प्रदेश जो है तो ए रीजन में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन एमू रेक। तो एमू रेक में किस तरह का कपलर यूज होता है, सेमी परमानेंट साकू कपलर, शाकू परमानेंट कपलर, ठीक है, शाकू डिजाइंड कपलर एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा सेमी परमानेंट शाकू कपलर, ठीक है। तो EMU रेक्स में जो है तो सेमी परमानेंट शाकू कपलर्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन 3 फेज GTO इज द गेट टर्न ऑफ, ठीक है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर। इन 3 फेज GTO बेस्ड WAG9 लोकोमोटिव BUR मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे BUR का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे BUR मीन्स होता है क्या, दैट इज अ ऑक्सिलरी कन्वर्टर, ठीक है। क्या होगा, ऑक्सिलरी कन्वर्टर। बेसिकली जो हमारा कवरिंग पैनल होता है WAG9 लोगों के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स होते हैं, जैसे कंट्रोल क्यूबिकल्स होता है जिसको SB1 SB2 बोलते हैं, ऑक्सिलरी क्यूबिकल्स होता है जिसको हम HB1 HB2 बोलते हैं, फिल्टर क्यूबिकल्स को हम FB बोलते हैं, ट्रैक्शन कन्वर्टर जैसे है यहाँ पे ट्रैक्शन कन्वर्टर तो इसको SR1 SR2 कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सिलरी कन्वर्टर जो होता है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर इसको BUR1 BUR2 BUR3 होता है, ठीक है। और ड्राइवर डेस्क इंक्लूडिंग क्यूबिकल F एंड पैनल्स ABCD, ठीक है। तो ये सभी सिस्टम्स होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इसके अंदर, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सिलरी कन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल लोड कन्वर्टर प्रोवाइडेड इन WAP7 लोकोमोटिव इज यूज्ड टू। तो बेसिकली अगर बात करें यहाँ पे तो होटल लोड कन्वर्टर का जो फंक्शन है, इट इज़ यूज टू सप्लाई द एयर कंडीशनिंग एंड लाइटनिंग लोड इन कोचेस, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, Which of the following will generate more light for same wattage? Incandescent lamp, bulb, conventional tube light, CFL और LED. तो LED is the more luminance. It has the more luminance, so it will generate more light. Next है, the type of traction motor used in WAG9 locomotive. तो WAG9 locomotive में किस तरह का traction motor use होता है, DC motor, synchronous motor, 3-phase squirrel cage motor और none of the above.
तो इट इज़ यूजेस 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, नेक्स्ट है कोको बोगी से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज द कोको बोगी इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। तो कोको मतलब सी ओ है, सी फॉर थ्री को डिनोट कर रहा है, 3 एक्सल्स पर बोगी, ठीक है, 3 एक्सल्स पर बोगी एंड एक्सल्स इंडिपेंडेंटली ड्रिवन बाय इंडिविजुअल मोटर्स, ठीक है। ओके, 3 एक्सल्स पर बोगी एंड एक्सल्स इंडिपेंडेंटली ड्रिवन बाय इंडिविजुअल मोटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, विच इज़ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रो, विंड, सोलर, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस इज अ नॉट अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इन केस ऑफ कन्वेंशनल लोकोमोटिव ट्रैक्शन मोटर वोल्टेज इज कंट्रोल्ड बाय। तो कन्वेंशनल लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज है वह ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा, टैप चेंजर द्वारा, स्मूथिंग रिएक्टर द्वारा, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर द्वारा। तो बेसिकली कन्वेंशनल लोकोमोटिव्स में जो ट्रैक्शन मोटर का वोल्टेज है दैट इज कंट्रोल्ड बाय ए टैप चेंजर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से हमने इस सेक्शन को कंप्लीट किया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले सेक्शन में जो है तो हम इसके जो दूसरा सेक्शन है जो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड है उसको कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।